कैन लाइटनिंग स्ट्राइक फॉर द थर्ड टाइम? दृश्यम ने इंडियन थ्रिलर मूवीज का स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया था और दृश्यम 2 ने प्रूव कर दिया कि एक सिक्वल भी ओरिजिनल जितना स्मार्ट हो सकता है। अब आ गई है दृश्यम 3। लेकिन क्या ये फ्रैंचाइज एक और बार हमें सरप्राइज कर पाती है या जॉर्ज कुटी के पास अब कोई नई ट्रिक नहीं बची? चलिए देखते हैं। दृश्यम 3 की स्टोरी एक बार फिर जॉर्ज कुटी यानी मोहनलाल सर को फॉलो करती है, जिसने अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अनथिंकेबल काम किए थे। कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उस एक रात का सच अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। पुराने दुश्मन, नई इन्वेस्टिगेशन और सीक्रेट के साथ जीने का इमोशनल बर्डन उससे परेशान करता रहता है। वैसे ही पास्ट एक बार फिर से सामने आने लगता है। अनलाइक दी फर्स्ट फिल्म्स, ये चैप्टर सिर्फ पुलिस को आउटस्मार्ट करने की नहीं, बल्कि ज्यादातर जॉर्ज कुटी के डिसीजंस की इमोशनल कॉस्ट दिखाती है। और यही चीज मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। अगर कंपेयर करें तो मेरे लिए दृश्यम अभी भी ट्रायलॉजी की बेस्ट फिल्म है। उसकी स्क्रीन प्ले इतनी टाइटली रिटन थी कि हर क्लू, हर झूठ और हर ट्विस्ट परफेक्टली फिट होता था। दृश्यम 2 ने भी उस लेवल को ऑलमोस्ट मैच कर लिया था और क्लाइमैक्स में एक और ब्रिलियंट सरप्राइज दिया था। लेकिन दृश्यम 3 थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेती है। इस बार फोकस माइंड गेम से ज्यादा जॉर्ज कुटी के मेंटल स्टेट और उसके चॉइसेस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर है। ये चीज फिल्म को इमोशनली हैवियर बनाती है, लेकिन इसी वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ इस फ्रैंचाइज के फैंस को थोड़ा स्लो फील हो सकता है। क्रिटिक्स और ऑडियंसेस ने भी माना कि ये इंस्टॉलमेंट लेस ट्विस्ट ड्रिवन और ज्यादातर कैरेक्टर फोकस्ड है अपने प्रीडिसेसर से। क्लाइमैक्स अच्छा है, लेकिन ऑनेस्टली पार्ट 1 या पार्ट 2 जैसा माइंड ब्लोइंग इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता। इसलिए एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखना। थैंकफुली डायरेक्शन टेंशन को एंड तक मेंटेन रखती है। जीतू जोसेफ एक बार फिर प्रूव करते हैं कि इन कैरेक्टर्स को उनसे बेटर शायद ही कोई समझ सकता है। वो अननेसेसरी एक्शन या ओवर द टॉप सिनेमैटिक मोमेंट्स यूज नहीं करते। सस्पेंस बिल्ड होता है सिंपल कॉन्वर्सेशंस, साइलेंस और साइकोलॉजिकल प्रेशर के थ्रू। हाँ, पेसिंग पहले 2 पार्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो जरूर लगती है। कई रिव्यूअर्स को लगता है कि कभी-कभी इमोशनल सीन्स फ्रैंचाइज के ट्रेडमार्क सस्पेंस से ज्यादा स्क्रीन टाइम ले लेते हैं। फिर भी डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप मूवी से डिस्कनेक्टेड फील नहीं करते, और उसका एक बड़ा रीजन है एक्टिंग। मोहनलाल सर वंस अगेन शो व्हाई जॉर्ज कुटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स इन इंडियन सिनेमा। उनकी परफॉर्मेंस क्वाइटर है इस बार, लेकिन हर एक्सप्रेशन में फियर, गिल्ट और इमोशनल एग्जॉशन परफेक्टली दिखाते हैं। एक ऐसे आदमी की जो बरसों से एक सीक्रेट छिपाए हुए है। मीना, सिद्दीकी और आशा शरत भी अपने रोल्स में काफी नेचुरल लगते हैं और पूरी ट्रायलॉजी की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। मिक्स्ड रिव्यू देने वाले क्रिटिक्स ने भी तारीफ की। स्क्रीन प्ले जितना भी स्लो हो, मोहनलाल सर की परफॉर्मेंस आपको स्क्रीन से नजर हटने नहीं देती और इसी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी एंगेजिंग बन जाता है। विच ब्रिंग्स मी टू माई फाइनल वर्डिक्ट। मेरे लिए दृश्यम अभी भी अनडिस्प्यूटेड मास्टरपीस है ट्रायलॉजी की। दृश्यम 2 उसके बहुत क्लोज आती है और ट्रायलॉजी को ब्रिलियंटली कंटिन्यू करती है, साथ ही फर्स्ट पार्ट को और स्पेशल बना देती है। दृश्यम 3 डेफिनेटली एक अच्छी फिल्म है, लेकिन पहले 2 पार्ट्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाती। ये थ्रिलर से ज्यादा इमोशनल ड्रामा बन जाती है। जॉर्ज कुटी के साइकोलॉजिकल जर्नी को एक्सप्लोर करना मुझे पसंद आया, लेकिन वो कांस्टेंट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वाली फीलिंग मुझे इस बार थोड़ी कम लगी। और अब ऑनेस्टली मैं अजय देवगन की दृश्यम 3 का भी वेट कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिमेक देखनी है, बल्कि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो ओरिजिनल एंडिंग को फेथफुली अडेप्ट करते हैं या फिर शैतान की तरह एंडिंग को टोन डाउन कर देते हैं, जो वश एक गुजराती फिल्म की रिमेक है। बस इसी कंपैरिजन का मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। और अगर आप एक यूनिक रिवेंज थ्रिलर देखने का सोच रहे हो तो मेरी बेबी डूडाइडू मूवी रिव्यू भी जरूर चेक करना, या फिर मेरी अल्फा मूवी रिव्यू देखो, जहां मैंने डिस्कस किया है कि क्या यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड स्पाई फिल्म सच में पठान, टाइगर
और कबीर से बेटर है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में।